वेलकम टू स्काईलाइन एजुकेशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हम नया सेशन लेके आए हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो इसके हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले इसके देखेंगे सर्ट्स और इंडिसेस के कुल मतलब जो फॉर्मूलाज देखेंगे जो हमारे यूज़ होने वाले होंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे उसी फॉर्मूला के बेस पे। उसके बाद फिर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिससे है आसानी से बनने वाले हैं। और फिर हम जो है एसएससी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एसएससी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाए। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जिससे आपको दोबारा कहीं और से देखने की जरूरत ना पड़े। स्टे ट्यून्ड स्काईलाइन एजुकेशन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इंडिसेस सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अगर कोई टर्म इस तरह से दिया हुआ जैसे a का पावर m इनटू a का पावर n, तो जो अगर उसका बेस सेम हो तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन में जो आए हैं टर्म बेस इनटू जो है तो उसके जो इंडिसेस है यानी पावर है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे क्या होना पड़ेगा, बेस सेम होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, तो चूंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो 2 का पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा यानी 2 का पावर 7 यानी 32 और 128 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कितना आसान हुआ। तो हम इसी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। फिर अगर यही टर्म्स इस तरह से हो और उसमें क्या हो, डिवाइड किया हो तो कैसा हो जाएगा, सेम ले लीजिए इसी को। अगर ये 2 का पावर 4 डिवाइडेड 2 का पावर 3 रहता तो ये बेस चूंकि सेम है तो इसलिए 2 आ गया और 4 माइनस 3 हो जाता यानी 2 का पावर 1 यानी 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर देखिए अगर a का पावर m और मतलब उसका पावर n हो तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं 3 एक बेस है किसी का और उसका पावर 2 है और फिर उसका पावर 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 इंटू 3 यानी 3 का पावर 6, ठीक है। तो 9 नॉट है 72, तो इसका आंसर हो जाएगा 729 क्योंकि 6 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा 729। तो इसी तरह हम और भी देख सकते हैं, इसको भी लाइव क्वेश्चंस करते हुए देख समझते चलते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई अब जो है बेस दो अलग अलग बेस है, क्या है, दो अलग अलग बेस है और उसका पावर एक जो है टर्म n है। तो मान लीजिए कि एक टर्म 2 है और दूसरा टर्म 3 है, क्या है, एक टर्म 2 है और दूसरा टर्म 3 है। तो कलम कहाँ गया, तो मान लीजिए एक टर्म 2 है और दूसरा टर्म 3 है और उनका पावर 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का क्योंकि ये जो पावर है इन दोनों के ऊपर का है तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा 3 दूना 6, 6 का पावर 2 यानी 6 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से बनने वाला है क्वेश्चन सर, और कैसे क्वेश्चन देंगे वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसे समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं, मान लीजिए अगर कोई टर्म है जैसे 3 है और उसका पावर कैसा है, नेगेटिव में, कैसा है, नेगेटिव में, इस तरह से। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन सबसे पहले इस तरह से, यानी इनवर्स है ना, ये देखिए माइनस है ना तो नीचे आ जाएगा, तो 3 का और 2 जो इस तरह से हो जाएगा।
तो अब देखिए क्या हो गया, अब उसके बाद हुआ क्या, ये ऐसे ही रहने दीजिए और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और एक है इसे भी देख लेते हैं। जैसे यह हुआ है ये a बाई बी का पावर n, तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं हम। मान लीजिए 3/2 का पावर -3 है, तो क्या होगा, इसका अर्थ ये है कि हम जैसा उसको किए थे वैसे ही करते हैं, या तो इसको हम डायरेक्ट बदल सकते हैं। ठीक है, 3/2 का पावर 3 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 81/8। ठीक है, और हमारे पास एक टर्म है, उसे भी देख लेते हैं। ये तो हो गया, अगर किसी भी बेस का पावर 0 है तो क्या आएगा, यूनिटी आएगा। जैसे 2 का पावर 0 है तो 1, 3 का पावर 0 है तो 1। किसी भी बेस का अगर मतलब जो पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे हमारे जो है इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इसे रद्द करते हैं और हम सर्च को भी देखते हैं एक बार पहले। उसके बाद सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इंडिसेस के, उसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन। जैसे एक टर्म है, मान लीजिए 2 का पावर x + 5 = 128, और हमको निकालना है 3 का पावर x + 2 कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, घबराना नहीं है, आसानी से बनेगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेस कितना था, 2, यानी यहाँ पे भी जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 2 इसका बेस होना ही पड़ेगा। तो हमको जो है 2 का कुछ टर्म्स याद रहना चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का 4th पावर, 2 का 5th पावर, क्योंकि 2 का बहुत ही आसान होगा तो हमें याद रहता है। जैसे हमको पता है कि 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। और 2 का पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है, 128 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7 हो जाएगा। और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 का पावर x + 5। चूंकि दोनों का बेस समान है और ये इक्वल्स बता रहा है, तो ये टर्म्स भी कितना होना पड़ेगा, समान होना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल है ना, तभी तो ये पॉसिबल है। सोच के देखिए, अगर ये हमने कह दिया कि ये टर्म्स और ये टर्म इक्वल्स है, इसका अर्थ यही है कि यहाँ जो वैल्यू आएगा वही यहाँ भी आएगा, यानी इसको भी अगर तोड़ेंगे हमारा तो 128 आना चाहिए। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 7 हो जाएगा और x = 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, x = 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो अब हमें निकालना था 3 का पावर x + 2 का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो क्या करें, x का जगह पे क्या बैठा दें, 2 बैठा देते हैं, तो कितना हो गया 3 का पावर 4, और 3 का पावर कितना होता है 81। ये भी आपको याद रह जाएगा, कैसे, जैसे 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है ना। और 3 × 3 9, तो 9 × 9 कितना होता है 81। तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, हम इसको और देखेंगे भी, सिखाएंगे भी इसको, जब हम स्क्वायरिंग और क्यू रूट से मतलब क्यूबिंग करना सिखाएंगे तब आपको ये बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन करके देखा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, जिससे और अच्छा लगे आपको। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन है 5 का पावर x = 3 का पावर y = 15 का पावर -z, और हमको निकालना है 1/x + 1/y + 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो करके देखते हैं इसको। अगर मान लेते हैं जो है वैल्यू k के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, k के बराबर है, तो 5x = k, उसके बाद 3 का पावर y = k और
15 माइनस जेड का पावर इक्वल्स टू के, 15 का पावर माइनस जेड इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x है पावर, तो अगर हम पावर 1/x से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, 5 इंटू x इंटू 1/x पावर, और इधर भी क्या करें 1/x पावर कर दें, जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, और ये टर्म कैसा हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जेड वाला टर्म कैसा हो जाएगा, 15 माइनस 1/z इंटू, सॉरी जेड वाला को रहने देते, जेड वाला को करते हैं थोड़ा, और इधर लाते हैं, जगह नहीं है। हाँ, तो 5x इक्वल्स टू के माना था, और 3y का पावर 3 का पावर y इक्वल्स टू के, और 15 का पावर माइनस z इक्वल्स टू के, ये हमने ले लिया है। इसे अब देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे स्क्वायरिंग कर सकते हैं उसी तरह से इसका अगर x हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/x से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पावर में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी 5 ये x किया तो 5 इक्वल्स टू k 1/x पावर हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको भी 1/y से पावर से मल्टीप्लाई करो, तो 1/y पावर, तो ये y गया तो 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, k 1/y हो गया। और इस z को भी देख लेते हैं, करना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस जेड इंटू 1/z करते हैं तो k इक्वल्स टू 1/z हो जाएगा। माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जेड जेड गया, 15 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/z। ठीक है, यानी 5 के बराबर दिस, 3 के बराबर दिस। अब अगर हम एक चीज ध्यान से देखें तो क्या होगा कि 5 इंटू 3 यानी इक्वेशन 1 इंटू अगर इक्वेशन 2 करें, ठीक है, तो क्या दिखने मिल रहा है हमको, फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू 2, तो कुछ इस तरह से दिखने में मिल रहा है, मतलब 5 इंटू 3 अगर करें हम, ठीक है, तो बाइस को मत लिखो, देखो इक्वेशन 1 और 2 से अगर मतलब 5 इंटू 3 करें तो दिस इंटू दिस करें तो क्या आएगा, 5 के जगह पे क्या है, x 1/x प्लस इंटू k 1/y। ठीक है, तो k जो है हमारा बेस हो गया सेम बेस, तो क्या होगा, पावर क्या होगा, प्लस होगा, k सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस, तो 1/x प्लस 1/y, और कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे 15 के बराबर कितना है, यहाँ पे 15 के बराबर 15 के बराबर कितना है, तो 15 के बराबर कितना था, यहाँ पे 15 के बराबर था k का पावर माइनस z, तो ये टर्म लिख दें यहाँ पे 15 इक्वल्स टू k 1/x प्लस 1/y, तो k का पावर माइनस 1/z इक्वल्स टू k का पावर 1/x प्लस 1/y, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों साइड जो है हमारा बेस क्या है, k है, तो ये k और ये k बराबर होगा, यानी ये जो है टर्म्स भी क्या होगा, इक्वल्स के बाहर अंदर है तो क्या होगा, बराबर होगा, यानी माइनस 1/z भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको ले आते हैं इस साइड, तो क्या हो रहा है, तो हमारा जो टर्म्स पूछा था कि फाइंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू कितना, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम सर्च के देखते हैं, सर्च की कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले सर्च जो है हमारा वो कैसे यूज होने वाला है, तो इसका नियम जो है देखिए, सबसे पहले पहला वाला नियम देखिए, अगर स्क्वायर रूट है और उसके साथ क्या है, पावर है, मतलब जो है जैसे क्यू रूट 4 रूट है, ठीक है, क्यू रूट है, फिर से मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया, और इसका रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना। तो देखिए इसका यूज करने वाले हैं ऐसे तरह के क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 81 का पावर क्यू है, मतलब रूट ओवर क्यू है, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमको, यानी 81 1/3, ठीक है, 1/3,
ठीक है। तो क्या होगा ये, जैसे अगर हमको इसका देखें तो क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 1/3। तो ये कुछ कैसा हो गया, अगर नहीं ये लेंगे तो नहीं बनेगा, तो 3 बच जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, लेते हैं, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 27, तो इसका क्या होगा पहले, तो ये ऐसा हो जाएगा 27 1/3, तो कैसा हो जाएगा 3 का पावर 3 1/3, तो इस पावर से इस पावर कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया क्या 3। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखने होता है। ठीक है, जो मान लीजिए अब n है तो क्या हो जाएगा 3 की जगह कितना हो जाएगा n हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 जो लिखा है उसकी जगह क्या होगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लिखना है। अगर मान लीजिए दूसरा, अगर जो है इस तरह से है कि कुछ पावर भी है और कुछ इस तरह से है, तब क्या कीजिएगा, तो सिंपल ये वाला फॉर्मेशन यूज करना है। कैसा, अच्छा ये वाला, इससे पहले वाला। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भाई साहब तो ऐसे आए सबसे पहले, ठीक है, ये कैसा आ गया, ऐसा आ गया 1/3 आ गया, और फिर क्या हो गया, फिर पावर भी तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल किया तो 2 हो गया, बच गया। ठीक है, तो ये सिंपल अंदर वाला टर्म बाहर निकल जाएगा अगर इस तरह के फॉर्मेट में आएगा। फिर देखते हैं ये वाला टर्म, जो मान लीजिए 2, फिर क्या है पावर 3 और पावर a है, तो इसका कैसे होगा, इसका मतलब साफ है कि पावर a करके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करके देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। और मान लीजिए ऐसा है कुछ, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 है और इधर 2/3 है, तो कैसे होगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जैसे कितना हो जाएगा 8/27। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी हमने देख लिया, मान लीजिए टर्म्स इस तरह से होता तो ऐसा बना देते। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है और स्क्वायर करने दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला था, a प्लस बी का स्क्वायर क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वैसे ही करेंगे इसको, a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है √2 है और b कितना है √3 है, प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे हो गया 2 प्लस 2√6 प्लस 9 सॉरी 3, तो कितना हो गया 5 प्लस 2√6, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमको बनाना है। अगर माइनस रहता तो बस क्या करते, माइनस लगा देते, जैसे √3 माइनस √2 रहता, स्क्वायर करने देता, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते 3 माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 2√6, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2√6 इज द आंसर। ठीक है, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसे देख लेते हैं क्या है ये चीज, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी है वो भी दिखाएंगे हम। ठीक है, तो ये लास्ट है इसका, जैसे रेशनलाइज करते हैं तो मान लीजिए टर्म्स ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगता है। 3 माइनस √2 3 प्लस √2, तो इस तरह से जैसा हमने सीखा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इंटू कर लेते हैं चेक करने के लिए। पहला ये टर्म लीजिए, उसके बाद ये पूरा टर्म ले लीजिए, फिर ये टर्म बचा है इसको लीजिए, फिर ये टर्म पूरा ले लीजिए, जो हम मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल हम लिख देंगे इस तरह के टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया 3 और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2, तो कितना हो गया 5, तो 5 इज द आंसर। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं इसके पूरे बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, इसके थोड़े 2-3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी है जो डायरेक्ट पूछते हैं बिना ये सब के पूछे, जैसे एक देखते ही ये वाला, जब मान लीजिए इस तरह के आपने टर्म्स देखा होगा 24 24 ना नहीं इस तरह के टर्म देखे होंगे आपने,
इन्फिनिटी तक जाता है ना। तो इस तरह के टर्म को कैसे सोल्व करना पहले देखते हैं। तो ये जो टर्म है इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 42 का फैक्टर कितना होता है, 7 और 6, यही होता है 7 6 42। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो और क्या हो, प्लस का साइन दिखे, क्या दिखे, प्लस का साइन दिखे, तो x का वैल्यू होता है n+1। क्या होता है, x का वैल्यू होता है n+1। यानी क्या होगा, जैसे ये टर्म को देखिए, तो इस टर्म को देखने से क्या पता चल रहा है कि हमारा ये टर्म कुछ इस तरह से बन रहा है n+n+1। यानी ये पूरा जो है वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, इसके बराबर, ठीक है, 42 के बराबर हो जा रहा है। किसके बराबर, 42 के बराबर। तो अब 42 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 6, तो क्या हो जाएगा, देखिए n × n+1, ठीक है, n × n+1। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6 × 7। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और n+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 + 1 7। ठीक है, तो हम इस तरह के केस में किसका वैल्यू लेंगे, n+1 का वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए यही टर्म अगर हमारा जो है कब होगा 7, जब ये पॉजिटिव में होगा। अगर मान लीजिए यही टर्म हमारा जो है नेगेटिव में दिया होता, सेम टर्म, बट क्या होता, साइन क्या होता, नेगेटिव होता। क्या होता, नेगेटिव होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारा कुछ सेम रहता, 42 लिखते, n × n+1 करते, 7 × 6 भी करते। पर अब क्या होता, 6 × 7 क्योंकि 7 6 42। अब लेकिन n का वैल्यू हम जो लेते हैं 6, ये हो जाता हमारा आंसर। यानी हमारा जो x का वैल्यू कितना हो जाता है, इस बार n हो जाता है, यानी 6 हो जाता है आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव दिखा रहा है तो वैल्यू भी हम क्या लेंगे, छोटा लेंगे, और जो पॉजिटिव दिखा है तो वैल्यू क्या लेंगे, बड़ा वाला। तो जो भी फैक्टर का आएगा, अगर प्लस में इस तरह का सिंबल अगर प्लस में दिया हुआ है तो हम बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, और जो नेगेटिव में पूछा है तो हम उसका छोटा वाला फैक्टर लेंगे। सो सिंपल इट इज। यानी सेम क्वेश्चन था, जब प्लस था तो 7 हो गया, और जब माइनस है तो 6 हो गया। दो ही तो फैक्टर था, 7 और 6 था। तो प्लस हुआ तो कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस हुआ तो कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करना आना चाहिए। और हम और आपसे भी एक पूछते हैं, रुकिए देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए x = दिया हुआ है 12 + 12 प्लस so on up to infinity। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, बताइए बना। ठीक है, तो आपने बना लिया होगा शायद, देखते हैं। तो 12 का फैक्टर कितना होगा, 3 और 4। क्या होगा, 3 और 4, यानी 12 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 3 × 4, है ना। यानी इसको जब इस तरह से देखें, n × n+1, तो चूंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लेंगे, n+1 वाला टर्म ले लेंगे। x के बराबर क्या हो जाएगा, n+1 टर्म, यानी n+1 टर्म कितना हो जाएगा, बड़ा वाला, यानी 4। तो क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यानी जो भी ऑप्शन में अगर 4 जो दिया होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बन जाएगा। अब क्या है, टर्म्स बढ़ा सकते हैं इसी पे भी। आप मान लीजिए 12 और 13 का दे दिया ना, करके देखते कितना है, 6 4 और 3 12 के 24 36 और 12 के 12 6 5 1। तो मान लीजिए इस तरह से एक टर्म दे दिया। क्या टर्म दिया, x = √156 - 156 - 156 एंड so on up to infinity। ठीक है, इस तरह का टर्म दे दिया। फाइंड x पूछ दिया, फाइंड x। तब क्या कीजिएगा, आपने देखा कि क्या है, माइनस का टर्म है, तो माइनस का टर्म जैसे देखा तो क्या समझे कि छोटा वाला टर्म होगा। क्या होगा, छोटा वाला टर्म लेंगे। छोटा वाला टर्म यानी हम n लेंगे, सिंपल n का वैल्यू ले लेंगे x के बराबर। तो ये पहले निकाल लेते हैं। 156 का फैक्टर कितना होगा, 12 और 13। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा, यानी 156 = क्या लिखना है, n × n+1। ठीक है, यही तो लिखना है। तो देखिए n के बराबर कितना हो जाएगा, 12, और n+1 के बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम।
अब हमने क्या एक क्या है नेगेटिव वैल्यू है ना, जब नेगेटिव वैल्यू है तो क्या लेंगे n, तो n का वैल्यू कितना हो गया 12, तो ये बराबर हो जाएगा x की 12 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी द वैल्यू ऑफ x इज 12। अगर यही चीज क्या होता प्लस में होता तो क्या हो जाता बताइए, तो क्या हो जाता 13 हो जाता आंसर। तो बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बन जाएगा आपसे, हमें उम्मीद है। अब चलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चंस पे। तो चलिए करते हैं, जो हमारा पूछता है सर्च का कंपैरिजन वाले बिहाफ पे, ठीक है, कि जैसे एक क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया। If two surds are of the same order, then on whose redicand is the larger of the two। अगर मान लीजिए, चलिए देखते हैं फिर से कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि अगर दोनों जो हमारा सर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर दो सर्ड्स दिया है और दोनों का जो है पावर सिमिलर है, ठीक है, यानी पावर अगर सिमिलर है तो उनमें से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा बड़ा और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा छोटा। जैसे मान लीजिए इस 7 का पावर 3 है और इस 5 का पावर 3 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए इनका जो पावर है कैसा है 1/3 है ना, यानी ये जो हमारा सर्च है उसका पावर क्या है सिमिलर है, दोनों का, दोनों सर्च का क्या है पावर सिमिलर है। तो इस केस में जो बड़ा वाला टर्म होगा वो बड़ा और जो छोटा वाला टर्म होगा वो क्या होगा छोटा। तो कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जब हमारे पास ऐसा हो, जैसे इसका मान लीजिए इसी टर्म्स में ऐसा कुछ हो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के जब टर्म मिले, जब डिफरेंट हमारा पावर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर्स का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, यानी अब हमको इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो क्या करें, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी क्या करें, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना, क्या है 7 1/2 और ये क्या है 5 1/3। तो ये ऐसा है। अब हमने क्या देखा था, एलसीएम कितना था 6 था, तो एलसीएम 6 हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, है ना। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करें, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा। और इसको 6 बनाने के लिए क्या करें, 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 7 का पावर 3 का पावर 1/6, 5 का पावर 2 का पावर 1/6। तो देखिए पावर हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। अब जो अंदर वाला पावर है इसको देखते हैं, 7 7 49, 49 7 9 7 63 कर 3 6 7 6 42 और 7 4 7 4 7 14 7 13 7 4 28 और 6 28 और 6 34, ठीक है। तो 3 4 3 1 का पावर 6 और ये कितना हो गया 25 1 का पावर 6। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, पावर तो दोनों का समान हो गया, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये दिख रहा है ना। तो ऐसे ही दिख जाएगा। हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है हो चुका है। एक और शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको देखेंगे पहले। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन मेथड से। तो चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से, √2 3 का 4 और 6 और 5, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सा बड़ा है। तो अब देखिए कि इसका जो ये तो हमको ऐसे साफ साफ दिखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन होने वाला है, ये होने वाला है, उसके बाद ये और उसके बाद वो, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि हमने आपको बताया था चेक करना, क्योंकि नंबर्स जो है टर्म्स कभी-कभी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो क्या करते हैं हम इसका, जब डिफरेंट हमारा क्या हो, रूट हो, मतलब जो पावर रूट है, ठीक है, सर्च का, तो क्या करेंगे, उसको पहले सिमिलर करेंगे। तो उसके लिए क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं।
तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 6, करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो 3 दूना 6, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। अब क्या करें, इन सबको जो है पावर बैठा दे हम इनको सही से, है ना, सही ढंग से बैठाते हैं हम इनको। तो क्या करते हैं इसको, यानी ये ऐसा कुछ दिखने में है ना, ठीक है। तो इसको अगर हमको 6 बनाना है तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 ऊपर 3 नीचे। अगर इसको बनाना है तो क्या करें, 2 ऊपर 2 नीचे से मल्टीप्लाई कर दे, और ये 6 तो बनाया है तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो नीचे हो गया 6 और ऊपर क्या है 3 का पावर 3 1/6, ये हो गया 3 का 4 का पावर 2 1/6, और यह 5 का पावर 1/6। ठीक है, तो देखिए 3 3 9 9 3 27, 27 का पावर 1/6, ये क्या 16 का पावर 1/6, और ये क्या 5 का पावर 1/6। तो क्या आपने देखा सबसे बड़ा कौन सा है, ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये, क्योंकि सबका पावर तो सेम है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया कि इस अनुक्रम में है हमारा। ठीक है, तो इसी तरह से हम बनाएंगे अगर जो डिफरेंट हमारा क्या दिया हुआ, पावर दिया हो। सबसे पहले उसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, उसको वैल्यू दिखा देंगे, और उसके बाद जैसे ही वैल्यू क्लियर होगा हम बता सकते हैं, है ना। ऐसे तो देख के भी बता सकते हैं ना सर, डायरेक्ट हर क्वेश्चन को नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादा, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो है क्लिक कर देगा कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, और एक देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए टर्म्स दिया है हमारे पास, a इक्वल्स टू √2 + 1 और b इक्वल्स टू √2 - 1, देन बताइए a + 1 + b + 1 क्या होगा। तो इसको करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल सा। तो a का वैल्यू कितना है, √2 + 1 + 1, b का वैल्यू कितना है, √2 - 1 + 1, तो क्या हो गया 1 1 2 हो गया, √2 + 2, और ये क्या हो गया, ये 1 1 गया तो √2। तो क्या कर दे, इसका एलसीएम ले लें, तो √2 + 2, यहाँ पे √2 आ गया, प्लस यहाँ पे √2 + 2 आ गया। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए तो ये 2√2 हो गया, प्लस 2 हो गया, और नीचे क्या है हमारा 2√2 + 2। तो अगर यहाँ से हम √2 कॉमन ले लें, ठीक है, इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें तो 2 था तो इसका √2 हो जाएगा, है ना। ये कुछ ऐसा हो गया। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों जो है सिमिलर ही आ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1, यूनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ना। मान लीजिए हमारे पास ऐसा है कुछ टर्म n x² पावर n/2 का स्क्वायर, और इसका हमको वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें, बेस वाले को देखते हैं। बेस वाला क्या है, स्क्वायर है। अब ये क्या है, a स्क्वायर रूट है प्लस 3 है, यानी इसको कैसे लिखें, n है तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी जो है होगा हमारा ये 1/n। कैसा होगा, 1/n। कोई दिक्कत, जैसे q होता है और नहीं होता है तो क्या होता है 2 होता है, तो अभी क्या है n है तो क्या होगा 1/n पावर होगा। यहाँ तक क्लियर, यानी ये और ये सॉल्व हो गया। उसके बाद n का पावर 2, और उसके बाद फिर और एक क्या है स्क्वायर, है ना। तो अब इसको ये तो सॉल्व करें पहले, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो x² 1/2, और इसको भी अब सॉल्व कर देते हैं 2, क्या हो गया, देखिए ये 2 से ये 2 गया तो x² हो गया बच गया। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, आपको भी जो है कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसीलिए करा ही रहे हैं
कि कोई दिक्कत ही नहीं हो, है ना। तो और एक क्वेश्चन करते हैं हम इसको, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग, तो नंबर है हमारे पास 6 रूट ओवर 12, 3 रूट ओवर 4, 4 रूट ओवर 5 और रूट ओवर 3। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन सिमिलर उसके जैसा ही है। सारे जो टर्म है हमारे पावर वाले टर्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर सेम रहता तो बस अंदर के वैल्यू को देखते और बैठा देते कि कौन बड़ा है, दिख जाता है ना। पर देखिए तो पावर जो है अलग अलग है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या कर ले, पावर का एलसीएम ले ले, है ना। पावर का एलसीएम ले ले, तो देखिए तो 6 4 3 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी क्या है 2 है ना, इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखते हैं। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 का 3 और 2 दूना, फिर 2 से काट देते हैं, फिर 3 से काट देते हैं, 1 1 1 1। तो हमारे पास क्या है, 3 दूना 6, 6 दूना 12। एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया 12। यानी सबको क्या करते हैं 12 बनाते हैं। ये कैसा है, देखिए ये कैसा है, ये कैसा है और ये कैसा है, कुछ इस तरह से। अब बताइए इसको 12 बनाना है नीचे में, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, 2 से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसलिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसको 12 बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 से ऊपर नीचे। अगर इसको बनाना है तो 3 से, और इसको बनाना है तो 6 से, है ना। तो सो सिंपल इट इज। अब देखिए क्या हो रहा है, 12 का स्क्वायर और 1/12, इसका क्या हो गया 4 का 4 1/12, इसका कितना हो गया 5 का 3 1/12, और इसका कितना हो गया 3 का 6 1/12। तो अब देखिए ऐसे क्लियर हो चुका है, फिर भी हम वैल्यू लिख देते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 1/12, इसका कितना होता है 4 का क्यू होता है 64 इंटू 4, तो 4 का 16 का 16 लगा 6 का 24 और 25 256 256 1/12, इसका कितना होता है 125 1/12, और इसका कितना हो जाएगा 4 बार में तो 81 होता है, और इंटू 9 कर दो तो 9 72 729। अब देखो एक चीज क्लियर हो गया कि कौन सा बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद कौन सा है ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद। तो हमसे क्या पूछा था, द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा लग रहा है ये, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है देखते हैं आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी देखते हैं कैसे बनेगा। बस आपको जो है स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, तब ज्यादा आसानी से बनता है। जैसे ये टर्म है, देखिए 0 0 0 0 729 अंडर रूट, और जो है पावर है क्या है, सॉरी बाय 0.085184 है। तो इसका हमको वैल्यू पूछ रहा है, और हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी इसका देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आसान पड़ जाएगा। मार्क्स छोड़ना नहीं है ना, एप्टीट्यूड का तो एकदम नहीं छोड़ना है, यही सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज क्लियर हो गया क्या, कि 44 44 44 तीन बार यूज हो रहा है, 42 यानी 44 या फिर 42 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। और ऊपर का 9 24 और 27 में से कुछ होने वाला है।
ठीक है, कैसे? अब देखते हैं क्या है यहाँ पे लास्ट में टर्म और यहाँ पे क्या है। जब यहाँ पे क्यू दिया हुआ है ना, क्यू रूट, इसका मतलब साफ है कि ये जो है ना क्यू रूट ही है दोनों, तभी निकलने वाला है, क्योंकि वहां पे आपसे तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कराएगा ना, तो क्यू रूट निकलने वाला है। तो अभी अभी देखा हमने 7 to 9 का क्यू रूट कितना होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। 9 9 81, 81 9 729, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। तो अब देखिए 9 चेक कीजिए कहाँ कहाँ 9 है, तो यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों से एक चीज क्लियर हो गया कि एक वैल्यू 9 है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा? 44 होगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला टर्म में हमारा क्या आना चाहिए? 9, तो नीचे वाला टर्म में क्या होगा? 44, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिना बनाए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको सॉल्व नहीं करना होगा, थोड़ा सा बस क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे है टर्म, अब निकालना है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग, ठीक है, ग्रेटेस्ट निकालना है। 7 - 5 और क्या है? √5 - √3 और क्या है? √9 - √7। तो जब इस तरह के टर्म हो, कैसे? जिनका जो डिफरेंस आ रहा है ना 2 आ रहा है, देखिए सबका जो है मतलब सेम डिफरेंस आ रहा है, 2 नहीं, सेम डिफरेंस आ रहा है। जैसे इसका 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, यानी जो है ना सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब इसका सिंपल सा क्या समाधान है? 2 काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इनटू मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि किसका ज्यादा है, वो सबसे कम हो जाएगा, या फिर क्या करें, बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा? 7 होगा प्लस 5 होगा और माइनस में कितना होगा? 35 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5 और 3 8 और माइनस में कितना होगा? 5 3 15 होगा। इसका देखिए 9 7 मतलब 16 हो गया और माइनस का कितना हो जाएगा? 9 9 7 30, तो 60 कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। 7 5 12, तो हमारा ये टर्म आ गया, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा क्या हो रहा है? सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? और चेक करना पड़ेगा। जैसे ये किसके आसपास है? 6 के आसपास, तो इधर कितना बचेगा? 6 के आसपास होगा। इधर देखिए कितना है? 16 के आसपास, तो 4 घट गया तो 4 के आसपास बचेगा। एक कितना? 64, तो 64 का 8 के आसपास, तो इधर क्या बचा? 8 के आसपास। तो सबसे बड़ा ये, फिर छोटा ये, फिर ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अंडर रूट जो है उसका वैल्यू किसके आसपास है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे इसका किसके आसपास है? 6 के आसपास है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 6 से थोड़ा सा कम होगा, तो 6 घटाइए दिए तो कितना बचा? 6। इसमें देखिए ये 16 के आसपास है, तो मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट कितना था? 4, तो ये 4 के आसपास है, 4 और 5 के आसपास है ना। ये देखिए 63 है, तो ये 64 हो सकता है, मतलब हम समाधान करते हैं 64 के आसपास है ना, तो इसका क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट जो है 64 के ही जैसा कुछ होगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8, तो ये 8 से कम होगा थोड़ा हल्कापन का, तो हमारा ये निकल के आ गया आंसर, ठीक है। कौन होगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, यानी 9 - √7, उसके बाद कौन सा आएगा? √7 - √5, उसके बाद कौन सा आएगा? √5 - √1, ठीक है। तो हो गया, बन गया ये। और देखते हैं, आज हमने जो कहा है उसको करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं इसको, सेशन को। जो हमारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है उसको करते हैं, लास्ट सेशन है इसका, कौन सा? एसएससी पैटर्न, ठीक है। क्या क्या है इसमें? एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, ठीक है, और एनटीपीसी भी है। तो ये क्वेश्चन अब करेंगे हम, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, x² इक्वल्स टू y प्लस जेड है, y² इक्वल्स टू z प्लस x है, और z² इक्वल्स टू x प्लस y है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1 इक्वल्स टू कितना। तो हमको ये निकालना है, तो हम क्या करें इसको? सबसे पहले क्या देखिए x y z का, तो हम क्या करें यहाँ से x निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y प्लस z डिवाइडेड बाय x। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से z प्लस x डिवाइडेड बाय y।
और z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z। ठीक है, तो अब क्या करें, x y z का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है टर्म्स जो है निकल के आ जाएगा। तो रखते हैं, ये हमारा टर्म्स क्या था, 1 बाई एक्स प्लस 1 था ना, तो x की जगह पे हम क्या रख दें, x की जगह पे हम क्या रख दें, y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो इस टर्म को रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद मिटाना पड़ेगा सॉरी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हाँ, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, देखते हैं क्या करते हैं इसको। तो हमारा जो टर्म था ये हमको निकालना था, x का वैल्यू कितना आया था, y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स सॉरी जेड प्लस 1। तो देखिए क्या होगा, ये 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस जेड, ठीक है, बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड पाएगा। अब देखिए क्या है ना, x प्लस जेड है और ये कितना होगा, प्लस 1 है ना, तो ये y भी आ जाएगा, तो बेस तो क्या होगा, y होगा। सिमिलर 1 बाई एक्स प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, प्लस जेड ऊपर में जेड। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मतलब जो है किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, कुछ इस तरह से पलट जाएगा ना। ठीक है, तो बेस क्या हो गया। अब देखिए सारों का बेस जो है सेम है, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो डायरेक्ट अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों क्या हो गया, ऊपर नीचे का हमारा जो है सेम फ्रैक्शन मिल गया, तो कट हो गया, तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी का, सीजीएल का। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3x का पावर सॉरी 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 दिया हुआ है, और 81 का पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करें, देखिए 3 का पावर x प्लस वाई है, यानी ये जो है 81, ये भी क्या होगा, 3 का पावर होगा। तो यस, हमको पता है ये 3 का पावर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स, तो मतलब दिस और दिस भी इक्वल्स, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 का पावर, तो क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 का पावर कितना है, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 के बराबर, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब क्या देखिए, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को देखिए, तो क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को प्लस कर दे तो 2x आ जाएगा, दिस कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 1/4। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 को 16, 17/4, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17/4 इंटू 2, यानी 17/16। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा कितना होगा, 17/16 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है, बन रहा है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रहा, सिंपल सिंपल बनते जाएगा। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा इस बार है, 5 का पावर a इक्वल्स टू 3125। ठीक है, और हमारे पास जो है निकालना है 5 का पावर a माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, और यहाँ भी 5 है, यानी ये जो टर्म है किसका होगा, 5 का पावर ही है। तो हमको पता है 5 का पावर 3 तक 125 पता है हमको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये कितना बार में आएगा। अगर 5 का पावर 4 होता तो कितना होता, 5 से डिवाइड, तो 5 × 25 का 5, मतलब 2, 12 × 25 60, 60 और 2 इतना। फिर
इसको भी देखते हैं और एक बार करके देखते हैं, तो हो जाएगा क्या 5 करते हैं तो कितना होगा 5 करो 36। हाँ तो 5 का पावर 5 से ये हो जाएगा खत्म। देख लो क्या है 3125 आ जाएगा। ठीक है, इसको और 5 से करो, 6 से है ना 6 25 3000 के आसपास, 25 का 125। ठीक है, तो हो गया 3125। तो ये हो गया 5 का पावर a इक्वल्स टू 5 का पावर 5। तो ये और ये सेम है, तो a का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, वहां सिंपल सा क्या रख देना है, a का वैल्यू रख दो। तो a का वैल्यू कितना है 5 माइनस 3 कितना हो गया 5 का माइनस पावर 2 तो कितना हो गया 5 25 25 यानी 25। तो 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है ना, मजा से बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, सेशन खत्म ही होने वाला है। कीप लर्निंग। तो और एक क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। रूट ओवर 2 का पावर n इक्वल्स टू 64 है, यानी ये कैसा होगा, इस तरह से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 का पावर n बाई 2 है, तो यहाँ भी तो है 2 का 64 भी क्या है 2 का पावर है, और हमको पता है 2 का पावर 64 होता है, क्योंकि 2 का पावर 5 32 होता है, तो इंटू और 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 का पावर 6। तो n बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। देखो ये और एक टर्म इक्वल हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 into 6 इक्वल्स टू 12। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, n का वैल्यू पूछा था ना, हाँ तो n का फाइंड वैल्यू ऑफ n पूछा था, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितने सेकंड में निकल के आ रहे हैं, और कम सेकंड में निकल के आएंगे। ठीक है, बस क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 2 का पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 320। ठीक है, इसमें भी n का वैल्यू निकालना है हमको। तो क्या करें, देखो प्लस में है और पावर जो है अलग अलग दिख रहा है ना। चलिए इसको क्या करते हैं, 2 का पावर अलग करते हैं। तो अगर 2 का पावर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2 320। 2 का पावर n तो 2 4 1 5 5 10। ठीक है, तो 2 का पावर n इक्वल्स टू, इसको कर दो, खत्म कर देते हैं इधर, 20 into 2 डिवाइडेड बाय 5। 5 से काटो तो 6 25 30 5 का 20 64 into 2 2 का पावर तो कितना हो गया 128। तो यहाँ देखो 2 का पावर n इक्वल्स टू 128। तो ये 128 कितना होगा 2 का पावर 7 के बराबर होगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये करते रहने से ना ध्यान रहता है। ठीक है, जैसे मैं करते रहता हूँ तो मुझे ये चीज मतलब जो है देख के पता चल जाता है कि कितना होने वाला है। ठीक है, तो आपको भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया हमारा 7। और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये खत्म करते हैं सेशन। और कुछ क्वेश्चन आप भी करिएगा। जैसे और एक क्वेश्चन है, ये आप करना है, आपको करना है 2 का पावर n प्लस 4 माइनस 2 का पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू 3। आपको इसका n का वैल्यू निकालना है, क्या होगा n का वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। और एक क्वेश्चन आपको करना है 8 का पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, ये हम करते हैं, उसके बाद सेशन कंप्लीट करते हैं। चलिए ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल्स टू 27 का पावर 2x प्लस 1। ठीक है, हमको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा 3 का पावर 3 2x प्लस 1, तो 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 का पावर 3 गुना 6 6x प्लस 3 गुना 3 गुना 3। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू दिस मस्ट बी इक्वल, दिस मस्ट बी इक्वल। तो ये ऐसा हो गया। तो देखते क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं।
तो 8 माइनस 3 और 6x माइनस x, इधर आ गया 5 और इधर भी क्या आ गया 5x। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 5 यानी 1। तो आंसर क्या हो गया 1 इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और जो क्वेश्चन है दिया गया है उसको आप सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर उसका, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।